हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे लवली व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे अपना और आप अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूं हेयर स्टाइलिंग के लिए या फिर हेयर कटिंग के लिए या फिर हेयर कलरिंग के लिए हम कौन कौन सी कॉम्ब का यूज करते हैं। तो कॉम्ब्स का मैं नाम भी बताऊंगी और उनका वर्क क्या है, तो उसके बारे में वीडियो है आज की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली कॉम्ब ये है जिसके हम बार्बर कॉम्ब भी बोलते हैं और इसको हम कटिंग कॉम्ब भी बोलते हैं। जब हम कटिंग करते हैं, किसी मैन की कटिंग कर रहे हैं, वुमेन की कटिंग कर रहे हैं, गर्ल बॉय या फिर किसी की भी हेयर कटिंग कर रहे हैं, तो हेयर कटिंग करने के लिए हमें इस टाइप की कॉम्ब चाहिए होती है जिसे हम कटिंग कॉम्ब भी बोलते हैं, बार्बर कॉम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि इसी का यूज हम कटिंग करते समय करते हैं। यहाँ पे वाइड ब्रसेल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो थोड़े फाइन। इस कॉम्ब से हम हेयर को होल्ड करते हैं कटिंग करते वक्त। ये वाली जो कॉम्ब है ये है वाइड टूथ टेल कॉम्ब। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम कॉम्ब कर सकते हैं और यहाँ जो इसकी टेल दी हुई है, जो पूंछ है, ये थोड़ी मोटी होती है। ये वाली जो कॉम्ब है इसका जो ये आगे का पार्ट है इससे हम कॉम्ब कर सकते हैं और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला पार्ट है इससे हम सेक्शनिंग कर सकते हैं। जब हम हेयर कटिंग करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं या फिर हेयर कलरिंग करते हैं तो हम इससे सेक्शनिंग करेंगे हेयर का। ये वाली कॉम्ब भी बहुत ही यूजफुल होती है हेयर स्टाइलिंग में। ये जो वाइट टूथ टेल कॉम्ब है इसके जो ब्रसेल्स हैं ये थोड़े मोटे होते हैं, तो जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि आयनिंग कर रहे हो या फिर टोंग करते हैं या फिर हेयर की क्रिम्पिंग करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये अगर हीट रहता है, ये सब वर्क करते हैं तो हेयर में हीट होती है, तो हीट रहती है तो ये जो ब्रसेल्स सब मोटे होते हैं इस कॉम्ब की, तो इससे भी हम इजीली कॉम्ब कर सकते हैं। और इसकी जो ये टेल होती है इससे हम सेक्शनिंग भी करते जाएंगे जब वर्क करेंगे। इस कॉम्ब का यूज हम हेयर का आयनिंग करते वक्त भी करते हैं, क्योंकि जब हम हेयर पे आयनिंग करते हैं तो हेयर में हीट होती है, तो उस समय भी इजीली इस कॉम्ब का यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्ब है ये दो तरह की आती है, जैसे इसमें मोटे ब्रसेल्स दिए हैं, एक और आती है उसमें थोड़े फाइन ब्रसेल्स दिए होते हैं। जो इसका टूथ होता है वो पतला पतला होता है, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन सेम ऐसी ही होती है, बस उसके जो ब्रसेल्स होते हैं वो थोड़े फाइन होते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉम्ब है ये है पिन टेल कॉम्ब। आगे की तरफ ये थोड़ी चौड़ी होती है और पीछे की तरफ जो मेटल नीडल होता है, इस तरह से मेटल का एक नीडल होता है, तो इसे हम पिन टेल कॉम्ब भी बोलते हैं। ये वाली कॉम्ब जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसमें यूज की जाती है। जब हम हेयर कलरिंग करते हैं, हेयर पे हाईलाइट्स करते हैं, तो उस समय भी पिन का यूज होता है। इस कॉम्ब का जो आगे वाला पार्ट है इसको हम कॉम्ब करने में यूज करते हैं, और जो ये पीछे वाला पार्ट है ये जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो जब पफ बनाते हैं, तो पफ में जैसे कि ये पिन है तो पफ में बैक को कॉम्बिंग किए रहते हैं, तो इस पिन से हम ये पिन जो है ये पफ में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से करते हुए हम परफेक्ट शेप देंगे पफ में। तो इस पिन टेल कॉम्ब को हम पफ में इंसर्ट करके इस तरह से डालकर अच्छे से हम परफेक्ट शेप दे सकते हैं पफ का, तो उसके लिए यूज की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी टेल कॉम्ब है और ये भी टेल कॉम्ब है। अगर पफ में, अगर मानिए हम पफ बना रहे हैं तो वहाँ पे शेप देने के लिए अगर इस टेल कॉम्ब को हम इंसर्ट करेंगे इस तरह से, तो जो पफ के अंदर बैक कॉम्बिंग होती है वो इसमें फंस सकती है, तो वो परफेक्ट शेप नहीं बनता है। लेकिन अगर हम पिन टेल कॉम्ब को इंसर्ट करेंगे और उसको अच्छे से इस तरह से, जैसे ये पफ है, जैसे कि ये पफ है, तो इसको इस तरह से करते हुए अगर करेंगे, तो इस तरह से करते हुए अगर शेप देंगे पफ के अंदर तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा और शेप खराब भी नहीं होगी। जो बैक कॉम्बिंग होगी पफ के अंदर वो खराब भी नहीं होगा और परफेक्ट शेप आएगा। पिन टेल कॉम्ब का यूज हम जब हेयर का कलरिंग करते हैं, हाइलाइट्स करते हैं, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। इस कॉम्ब से हम बैक कॉम्बिंग भी करते हैं। बैक कॉम्बिंग जब हम पफ बनाते हैं तो उस समय करते हैं, और हेयर की जब हम पार्टिंग करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं, तो हो सके तो इस टेल कॉम्ब को इग्नोर करिए, क्योंकि इसकी जो पिन होती है ये क्लाइंट के स्कल्प पे लगती है, तो इसका बिल्कुल भी यूज ना करें हेयर की पार्टिंग करने के लिए या फिर सेक्शनिंग करने के लिए।
तो फ्रेंड्स अब बारी आती है नेक्स्ट कॉम्ब की। ये वाली कॉम्ब कुछ इस तरह से होती है, इसको हम फोर्क कॉम्ब भी बोलते हैं। और ये जो कॉम्ब है ये हेयर की डिफरेंट टेक्सचरिंग के लिए काम में आती है। इस कॉम्ब में आगे में इस तरह से कॉम्ब दिया हुआ है और पीछे वाले साइड में इस तरह से नीडल्स दिए हुए हैं जो कि फोर्क की तरह है, एकदम जैसे कांटे होते हैं उस तरह से नीडल्स दिए हुए हैं। आगे वाला जो पार्ट होता है इससे हम कॉम्बिंग कर सकते हैं, बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं। और इसका जो ये वाला पार्ट है तो ये जब हम एडवांस हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उस समय हेयर की लेयरिंग करते हैं तो उनको परफेक्ट शेप देने के लिए इस कॉम्ब का यूज होता है। जैसे कि हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो पफ बनाते हैं, पफ पे हम लाइन क्रिएट करते हैं, तो लाइन को अच्छे से टेक्सचराइज करने के लिए ये इस कॉम्ब को यूज करते हैं। या फिर जब हम हेयर स्टाइलिंग में टोंग करते हैं इस कॉम्ब से हम उसको इस तरह से ओपन करते हैं। पार्ट है ये, हम जब लाइन पैटर्न क्रिएट करते हैं हेयर स्टाइल में तो उसको पर में फ्रिजीनेस को बनाने के लिए और फ्रिजीनेस को हटाने के लिए भी इस कॉम्ब का यूज किया जाता है। और हेयर स्टाइलिंग करते समय हम फिंगर से लाइन क्रिएट करेंगे और इससे हम फिनिशिंग करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इससे हम फिनिशिंग लुक देंगे। और नेक्स्ट कॉम्ब ये है वाइड टूथ कॉम्ब। बेसिकली ये नॉर्मल बालों के लिए यूज किया जाता है, ये घरों में रहती है, हम डेली बेसिस इसको यूज करते हैं। यहाँ पे इस तरह से हैंडल दिया रहता है, इससे हमें होल्ड करना होता है कॉम्ब को। और ये जो इसका टूथ होता है काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, वाइड होता है, तो इसे हम किसी प्रकार से भी कॉम्ब कर सकते हैं। इससे हम हेयर को टैंगल फ्री भी कर सकते हैं, जो अटकलें होती हैं हेयर में उससे निकल जाती हैं। और डेली बेसिस ये वाली कॉम्ब यूज होती है। और जो नेक्स्ट वाली कॉम्ब है ये है पॉकेट कॉम्ब। इसे मोस्टली जेंट्स जो होते हैं, जो मेंस होते हैं, ये पॉकेट में रखते हैं तो इसीलिए इसको पॉकेट कॉम्ब बोलते हैं। तो इसके जो ब्रसल्स होते हैं ये फाइन होते हैं। और एक कॉम्ब ऐसी आती है हम ऑल पर्पज कॉम्ब बोलते हैं, डेली बेसिस से घरों में यूज होती है। और इस कॉम्ब में दोनों तरह के ब्रसल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे चौड़े ब्रसल्स दिए हुए हैं जो वाइड ब्रसल्स होते हैं, और यहाँ पे फाइन ब्रसल्स दिए होते हैं, पतले पतले जो टूथ होते हैं। तो ये जो कॉम्ब है इससे हम टैंगल फ्री करते हैं हेयर को। और तो ये वाली जो कॉम्ब है ये हेयर की कॉम्बिंग में भी यूज की जाती है, और जो अटकले निकालते हैं टैंगल फ्री करते हैं उसमें भी यूज की जाती है ये वाली कॉम्ब। और डेली बेसिस इस कॉम्ब को यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट सारे घरों में ही ये वाली कॉम्ब होती है। और एक ये वाली कॉम्ब होती है, इसे हम डिटेंगल कॉम्ब कहते हैं। हमने हेयर वॉश किया, शैम्पू किया या फिर कंडीशनर किया तो बाल गीले होते हैं, तो बालों को टैंगल फ्री करने के लिए, जो बालों में अटकनें हो जाती हैं इसको टैंगल फ्री करने के लिए इस कॉम्ब का यूज किया जाता है, इसलिए इसको डिटेंगल कॉम्ब भी बोलते हैं। गीले बालों को इससे सुलझाते हैं। इसके जो ब्रसल्स होते हैं ये काफ़ी चौड़े होते हैं, तो जो टैंगल बने होते हैं बालों में तो उसको निकालने में हेल्प करती है। और जब हम एडवांस हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उस समय इस कॉम्ब से हम लेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने कॉम्ब्स के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स मैंने आज इस तरह से बताया कि जब हम हेयर कटिंग करते हैं या हेयर स्टाइलिंग करते हैं या फिर हेयर कलरिंग करते हैं तो हमें किन किन टाइप्स की कॉम्ब्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जितने भी हेयर कॉम्ब्स हैं मेरे पास उनके बारे में बताई हूँ। और भी कई कॉम्ब्स होती हैं जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जितनी कॉम्ब्स मेरे पास है उनके बारे में मैंने बता दिया है कि कॉम्ब्स के नेम क्या हैं और उनका वर्क क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो, मेरी वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही हो। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से एक बार और फिर एक नई नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।